आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर इस वर्चुअल मंच के जरिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी के लिए आज हर्ष का दिन है और इसी खुशी को साझा करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पावन अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ आयोजित कार्यक्रम के जरिए हम देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं माननीय मंजूश्री खेतान मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देते हुए हमारा उचित मार्गदर्शन किया। वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सब सुनो, कल 15 अगस्त के लिए मैंने एक गीत तैयार किए हैं। सुनकर बताओ कैसा है। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, आसमान तक उठा के सर, जोश वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अरे क्या है इस 15 अगस्त को? जी? अरे ये तो हर साल ही आता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा वीडियो गेम इससे कहीं ज्यादा रोचक और मजेदार है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है और इस वर्ष उसकी 74वीं वर्षगांठ है। तुम्हें शायद इस दिन का महत्व नहीं पता। इस तस्वीर को संभाल कर रखो। चलो सब कल के कार्यक्रम का अभ्यास करते हैं। चलो। अरे इसमें तो नाम लिखा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी, मेरी झांसी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मेरी झांसी, मेरी सोने की झांसी। रानी, आप अभी तक जाग रही है? सूर्योदय होने वाला है।
कारण है। हाँ, सूर्य को देखा था मैंने झांसी की दुर्ग की शिखर से, जो शायद अब कभी ना दिखे। ऐसा प्रतीत होता है कि सदा के लिए सूर्य अस्त हो गया है। धैर्य रखे रानी। धैर्य रखो? कैसे? अंग्रेज विश्वासघाती। वह मुझ पर घोड़े का मारने का झूठा आरोप लगा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि कोई भी सम्मान पूर्वक सिर उठाकर जिए। वह सबको अपने गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, सबको अपने पैरों तले देखना चाहते हैं। झांसी की रानी मृत्यु से कभी नहीं डरती। यह आज बुंदेलखंड ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। राज्य और प्रजा के सम्मान की रक्षा के लिए आप आज इस परिस्थिति में ही है। मेरी मध्यावस्था को कौन समझेगा मदार? मैं जब सोचती हूँ कि झांसी के दुर्ग पर अंग्रेज का झंडा लहरा रहा है, तो मेरे मन में तूफान उठने लगता है। मैं उनके झंडे को मिट्टी में मिला दूंगी। पर आज मैं अपनी साहस खोती जा रही हूँ। एक एक कर मेरे सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। कहाँ है वो मेरी भवानी शंकर अर्जुन, जिसकी गर्जना से शत्रु का हृदय कांप उठता है? मेरी गुलाम घोष खा, जिसने अपने खून से झांसी की रक्षा करने की कोशिश की, वह विशेष आज खुदा बख्शी नहीं है। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए रानी साहिबा। आपने अवश्य झांसी को खो दिया है, लेकिन आज आप पूरे हिंदुस्तान के हृदय पर राज करने लगी है। सबकी निगाह आपके ऊपर ही है। अंग्रेज की शक्ति को जानते हुए भी मैंने उनके सामने घुटने नहीं टेके। मेरे लिए देश प्रेम की भावना सबसे ऊपर है और यही हमारी विजय की मार्ग तय करेगी। मैं पूरे हिंदुस्तान को अंग्रेज से मुक्त कराना चाहती हूँ। नाना साहेब तात्या टोपी ने भी मेरा समर्थन किया, इसलिए अंग्रेज सरकार मुझे संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तात्या टोपे जी भी आपके साथ है। निराशा आपको शोभा नहीं देती। अपनी सेना को पूर्ण युद्ध के लिए तैयार कीजिए। इनमें जोश भरिए। ये आप ही कर सकते हैं। द्वार पर कोई है? कौन? मैं राक्षस का दूषण। अंदर आओ। क्या समाचार लाए हो? तात्या टोपी जी आपसे मिलना चाहते हैं। उनका स्वागत है। आज्ञा दीजिए। रानी, आपने कल से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लीजिए। नहीं, जब तक मैं किसी निर्णय पर नहीं आ जाती, तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। रानी लक्ष्मीबाई की जय। हिंदुस्तान की जय के लिए आपका स्वागत है। आपका यश चारों ओर फैल रहा है रानी। सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। सबकी जिह्वा पे आपका युद्ध का वर्णन है।
रहे हैं कि आपकी वो रोगपूर्ण चेहरे देखकर अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उनसे गोली ही नहीं चल रही थी। आपका वो तेजपूर्ण रूप आपके सेना में उत्साह भर रहा था। फिर भी हम पराजित हुए। इसका दायित्व मुझ पर है। ह्यूरोज पर पीछे से आक्रमण करने के इरादे से मैं आपको बिना बताए ही अपनी सेना लेकर चला गया। इस भूल पर मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया। अब कुछ बदला नहीं जा सकता। सब अपने ही सोच रहे हैं। यही हमारी पराधीनता और पराजय के कारण है। हमें अपने राज्य से ऊपर उठकर सोचना होगा, देश के लिए सोचना होगा, तभी हमारी विजय संभव है। अन्यथा हमारे सैनिक ऐसे ही वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे और हम पराजित। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे, वतन के नाम पे हम सिर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। कौन? ये कौन गा रहा है? टोपे साहब, उन्हें अंदर ले आइए। जी रानी साहिबा। ये कौन है जिसने मेरी धमनिया में पुनः रक्त संचार कर दिया, जिसने मेरे भीतर की ज्वालामुखी को जगा दिया? मैं अपने बुंदेलखंड की आवाज सुन पा रही हूँ, मैं हिंदुस्तान की आवाज सुन पा रही हूँ। कौन हो तुम? मैं चारण रानी, आपका नाम बहुत सुना है। आपको देखकर आज मैं धन्य हो गया। ये गीत तुम्हें कहाँ से मिला? ये गीत आज सबकी जीवा पर है। आपका यश सूर्य किरण की भांति पूरे देश में फैल रहा है। छोटे बड़े सभी आपका यशोगान कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? सभी मेरे विषय में? यही कि मैं एक पराजित रानी हूँ, जिसने अपनी जीवन रक्षा के लिए अन्यथा शरण ली है। नहीं रानी साहिबा, आप कभी पराजित नहीं हो सकती। आप पुनः अपनी शक्ति का संचय कर झांसी की रक्षा करेंगी। सभी ऐसा ही कहते हैं। मैं किस तरह पुण्य शक्ति की संच करूंगी चारण? मैदान ए जंग में कौन मेरी सहायता करेगा? मैं जगह जगह भटकता रहता हूँ, गांव-गांव गया हूँ। सभी के मन में आपके प्रति श्रद्धा है। सभी आपके आह्वान पर मर मिटने को तैयार है। यही आपकी शक्ति बनेगी। देश पर अवश्य अंग्रेजों का शासन है, परंतु देश की प्रजा के हृदय पर आपका ही शासन है। आपने उनके मन को जीत लिया है। मुझे कुछ न कुछ अवश्य सोचना होगा। अपने देश की रक्षा करनी होगी। तुम्हारी बातों से मुझ में फिर से जोश भर गई है। हाँ, मिल गया रास्ता। ग्वालियर। ग्वालियर? हाँ डॉक्टर साहब, ग्वालियर। मुझे सूचना मिली है कि वहां की सेना में अंग्रेज के विरुद्ध काफी असंतुष्ट है। ग्वालियर की सहायता करके उन्हें अपने साथ मिलाना होगा। अंग्रेज की मदद मिलने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। मैं समझ गया रानी साहिबा। इसके सिवा हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं। अंग्रेजों के पहुंचने से पहले
हमें वहां पहुंचना होगा। अंग्रेज विरोधी लोगों को हमें अपने साथ मिलाना होगा। ग्वालियर की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। ऐसे में नदियां जल से भर जाएगी और अंग्रेज सेना की मार्ग में बाधा उपस्थित करेगी। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए हमें उन पर आक्रमण करना होगा। जय हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय हो। 22 वर्ष की नारी द्वारा ऐसी व्यूहरचना ना पहले कभी देखी ना सुनी। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ग्वालियर चलने की तैयारी करो। मैं अंग्रेज को दिखा दूंगी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अभी हार नहीं मानी है। वो झांसी को प्राप्त करने के लिए अभी भी युद्ध करेगी। मंदार, मुझे फिर से युद्ध के लिए सज्जित करें। रानी बड़ी काल भी आई, कर 100 मील निरंतर मार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमें सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन
तन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में